तो वेलकम बैक गाइस। आज हम लास्ट वीडियो पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 9 जो कि है हमारा कोरोजन वाला। ठीक है, तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 9 पढ़ेंगे जिसमें हमें कोरोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1 में पढ़ा है। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं कब? जब उनको एयर से एक्सपोज करते हैं, एयर में रखते हैं। क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर। सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी, जो एयर में सल्फर है उसके साथ, और क्या कोटिंग बन जाएगी सिल्वर के ऊपर? सिल्वर सल्फाइड की। फिर कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कॉपर किससे रिएक्ट करेगा? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से एयर में, और स्लोली लूजेस इट शाइन। ठीक है, ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग। तो कॉपर के ऊपर कैसी कोटिंग आ जाएगी? ग्रीन कोटिंग आ जाएगी अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर से वो रिएक्ट करते हैं तो। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट है। फिर आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। अब आयरन को मॉइस्ट एयर से एक्सपोज करें लंबे टाइम तक तो आयरन के ऊपर कोटिंग आ जाएगी किसकी? आयरन मैन एक्सपोज टू मॉइस्ट, हाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जिसे रस्ट बोलते हैं। देखा होगा ना, जंक लग जाना। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। ठीक है, तो कौन कौन किस कंडीशन में ये ऐसा होगा? तो देखते हैं। ये एक्टिविटी से अपने को काफी चीजें समझ में आ जाएगी। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए, ए बी सी। एक के अंदर हमने क्या किया? पानी रखा है, उसमें ये आयरन नेल डाल दी। ठीक है, फिर एयर उसके अंदर है। दूसरे में हमने क्या किया? आयरन नेल डाल दी, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला। बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या होता है? कोई भी एयर नहीं रहती, एयर हट जाती है, और यहाँ ऊपर एयर है, और बीच में हमने क्या डाल दी? ऑयल की लेयर डाल दी। ऐसे करके ऑयल की लेयर ऊपर से डाल दी। ठीक है, देन तीसरे में हमने क्या किया? एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया जो कि ड्राइंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मॉइस्चर होगा उसे ले लेगा और ड्राई एयर यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो क्या है यहाँ पे। पहली वाली कंडीशन में क्या है? वाटर भी है, एयर भी है। ठीक है, वाटर एयर दोनों है। तो वाटर एयर जब दोनों हैं तो आयरन नेल क्या हो गई? रस्टी हो गई, रस्ट हो गया, वो जंग लग गया उस पर। जंग लग गया मतलब मुझे क्या पता चला? वाटर और एयर होना जरूरी है जंग लगने के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में वाटर तो है और वाटर के अंदर कोई एयर भी नहीं है, उसको हटा दिया था हमने। ऊपर एयर है बट बीच में ऑयल है। तो ऑयल है तो एयर यहां नहीं आ पाएगी, कील तक नहीं आ पाएगी। तो कील को वाटर तो मिल रहा है बट एयर नहीं मिल पा रही है, तो यहां पे रस्टिंग नहीं होगी। तीसरे केस में क्या है भाई? तीसरे केस में पानी भी नहीं है और एयर भी ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी कोरोजन नहीं होगा। तो बेसिकली मुझे क्या पता चला? कोरोजन होने के लिए एयर और वाटर होना जरूरी है। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल जो टेस्ट ट्यूब ए में थी वो रस्ट हो गई, बट बी और सी वाली नहीं हुई। इन द टेस्ट ट्यूब ए नेल जो है वो एक्सपोज थी एयर और वाटर दोनों से। टेस्ट ट्यूब बी में जो नेल थी वो वाटर से एक्सपोज थी, और नेल जो सी है उसमें तो ड्राई एयर थी, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। वट डज दिस टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट? तो वाटर और एयर, हवा होनी चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट एयर भी चल जाएगी। फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कैसे मैं भाई कोरोजन को रोक सकता हूं? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग कर लो उसके ऊपर। ठीक है, ऑयलिंग कर लो, ग्रीसिंग कर लो, गैल्वेनाइजिंग कर लो, या क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर लो, और मेकिंग एलॉय। एनोडाइजिंग हमने पढ़ा भी है। ठीक है, या एलॉय बना दो, अभी इसको पढ़ेंगे। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है, इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? आयरन और स्टील के जो कुछ भी आपके पास आयरन स्टील है उसके ऊपर क्या करते हो आप? जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर देते हो, तो उससे वो बच जाता है रस्टिंग से। इसमें क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन इट आउट? देखो, ये मान लो आयरन है, इसके ऊपर क्या कर दी? जिंक की कोटिंग कर दी ऐसे। ठीक है, अब पहले तो एक बात आप ये समझो, जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन।
ठीक है, ये जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक यहाँ पे रिएक्ट करके बना देगा एक लेयर बना देगा किसकी, जिंक ऑक्साइड की। ठीक है, ऊपर किसकी लेयर बना देगा, जिंक ऑक्साइड की लेयर बना देगा। ठीक है, तो फर्दर अंदर ऑक्सीजन जा नहीं सकती, मतलब आयरन तक वो मॉइस्चर वगैरह जो है वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जिंक है और जिंक ऑक्साइड की कवरिंग हो गई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जिंक कोटिंग अगर ब्रोकन भी हो जाती है कहीं पे, तब भी वहां पे रस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिंक जब वहां से ब्रोकन हो गया तो वहां पे जिंक ऑक्साइड की कवरिंग अभी भी वहां पे प्रेजेंट है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है फर्दर रस्टिंग से, मतलब फर्दर रस्टिंग मतलब प्रोटेक्शन दे रही है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही है कि जिंक ऑक्साइड की कवरिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है आयरन को गैल्वेनाइजेशन में। अलाउइंग एक गुड मेथड है इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। इसमें हम मतलब इसमें करते क्या है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। ठीक है, अलॉइंग क्या है, अलॉइंग क्या होता है बेसिकली, जब मेटल मेटल को मिला देते हैं या मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं तो अलॉय बनता है। इस प्रोसेस को अलॉइंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, आयरन को प्योर स्टेट में ले नहीं सकते आप, क्योंकि वो तो क्या है, दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है और वो स्ट्रेच हो सकता है, खींच सकता है आसानी से अगर उसको हम हीट करेंगे तो। ठीक है, बट इफ इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है वो डाल दें तो क्या हो जाएगा, कितना, 0.05% बस, तो इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन फिर हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी चेंज कर दी ना उसकी, आयरन की। वेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम, निकल और क्रोमियम से करेंगे तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है लाइन है। फिर विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, रस्ट भी नहीं होता है, हार्ड भी हो जाता है। Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties changes. उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है आयरन को जब हम मिक्स कर रहे हैं किसी और सब्सटेंस के साथ। In fact, the property of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. तो मेटल की प्रॉपर्टी को क्या है, बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं किसी और मेटल के साथ मिला करके या नॉन मेटल के साथ मिला करके। सब्सटेंसेस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, मेटल के साथ मेटल भी जोड़ सकते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल भी जोड़ सकते हैं। अन अलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर। अलॉय क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनस, होमोजीनस मतलब जहां पे कंसंट्रेशन सबकी बराबर रहती है। तो अलॉय क्या है, मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इट इज प्रिपेयर बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। प्राइमरी मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में मेटल है उसको हम पहले गलाएंगे, देन उसके अंदर क्या कर देंगे, देन डिसॉल्व द अदर एलिमेंट इन इट, दूसरे एलिमेंट उसमें डाल देंगे डिफाइंड प्रोपोर्शन में जितना डालना होता है। फिर उसे कूल कर देंगे रूम टेम्परेचर, बनेंगे अपना अलॉय। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्योर गोल्ड को ज्वेलरी के लिए यूज नहीं करते हैं। प्योर गोल्ड में क्या मिलाते हैं, आइदर सिल्वर और कॉपर मिलाते हैं ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए। जनरली इंडिया में जो है 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो, सॉरी 22 कैरेट का गोल्ड जो है वो यूज होता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है, 22 पार्ट जो है उसमें प्योर गोल्ड रहेगा और 2 पार्ट उसमें कॉपर और सिल्वर रहेगा उसे हार्ड बनाने के लिए बेसिकली। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, इंपॉर्टेंट है, अलॉय में अगर एक मेटल भी मरकरी है तो अलॉय को बोला जाता है एमलगम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है अलॉय का वो कम रहता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। देखो एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल ब्रास क्या है, अलॉय है कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर एंड टिन का। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट इसमें कॉपर तो डला हुआ है ना। बट कॉपर अगर अलग से यूज करेंगे इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना भाई, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सोल्डर जो होता है, सोल्डरिंग आयरन आपने देखा होगा जिससे दो तारे आपस में जोड़ते हैं। अन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इज यूज फॉर
वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, उनको आपस में जोड़ने के लिए वो काम आता है। ठीक है, बाकी ये आयरन पिलर है जो नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ड मोर देन 1600 ईयर्स अगो हो चुका है। आयरन वर्कर्स जो हैं इंडिया के, उन्होंने इसको बनाया था 1600 साल पहले, है ना। और उन्होंने क्या किया, दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये आयरन रस्ट नहीं होता इतने टाइम से खुले में है ये। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आके इसको स्टडी कर एग्जामिन किया। आयरन पिलर इज 8 मीटर हाइट एंड वेट 6 टन्स, मतलब 6000 किलो। तो फाइनली अपना केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल वो हो गया है खत्म। ठीक है, 9 वीडियोस बने इसमें, 9 वीडियोस बने टोटल। ठीक है, बट डिटेल में बनाए हैं मैंने, कोशिश करी है कि कुछ छूटे ना, वैसे तो नहीं छूटा है कुछ भी, सारी लाइन कवर हुई है। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स को, ठीक है ना। अब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, उसमें भी शायद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूँ। ठीक है, पहले देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, वन शॉट वीडियोज़ है ना, वो देखो आप, ऑब्वियसली देखो यार, आपकी मर्जी है। बट वन शॉट वीडियोज़ जो हैं वो आप तब देखो जब आपको रिवीजन करना है, लाइक आपके एग्जाम आने वाले हैं तब आप देख रहे हो। ठीक है, वन शॉट तो ठीक है, बट अगर आप पे सफिशिएंट टाइम है तो यार मैं तो कहूँगा डिटेल में पढ़ो। ठीक है, पार्ट वाइज पढ़ो, उससे चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये मेरा बस एक सजेशन है। ठीक है, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, इसको बंद करते हैं इस वाली वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।